दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि आपको एक ऐसी चीज ट्रांसपोर्ट करवानी है जो आपके घर से भी बड़ी हो, यानी कि इतनी वजनी और इतना बड़ा जिसे देखकर आपकी तो हवाइयां गुल हो जाएं, लेकिन इसे आपको ट्रांसपोर्ट करवाना है और आपके हाईवे और ब्रिज की लंबाई भी उससे कम है, तो आप क्या करेंगे? आपने अक्सर ऐसी कई चीजों को ट्रांसपोर्ट होते हुए देखा होगा जो काफी हैवी होती हैं, और छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जिस ट्रांसपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप यही कहेंगे कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं अगर हम करना चाहें। लेकिन इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में एक दो दिन का समय नहीं बल्कि महीनों भी लग गई, पर उन लोगों ने अपनी मेहनत पर काम करने के साथ उसे पूरा करने की भी ठानी। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन ट्रांसपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि वाकई से ट्रांसपोर्ट करना इतना भी आसान नहीं था जितना हमें देखने में लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लार्जेस्ट मैग्नेट। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मैग्नेट से जो कि बनाया जा रहा था शिकागो में, जिसकी चौड़ाई कम से कम 50 फीट और इस मैग्नेट का वजन 17,000 किलोग्राम था। हालांकि कंपनी ने इस मैग्नेट को बड़ी आसानी के साथ बना तो लिया था, लेकिन बनने के बाद अब बारी आई ट्रांसपोर्ट की। जितनी मेहनत बनने में लगी थी उससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट में मेहनत की गई। हालांकि इस ट्रांसपोर्ट में चैलेंज यही था कि इसे दुनिया के लोग आइलैंड से शिकागो के करीब 1 लाख तक पहुंचाना था, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस करीब 1350 किलोमीटर का। और अगर बात हम नॉर्मल गाड़ियों की तो इस सफर को पूरा करने के लिए लगभग 14 घंटे लग सकते हैं। पर अगर बात की जाए इस 50 फीट मैग्नेट की तो इसे ट्रांसपोर्ट करने में काफी दिक्कतें आ रही थी। हालांकि इसके रास्ते में आने वाली ट्रैफिक और साथ ही वो 2 ब्रिज जिनकी चौड़ाई इस मैग्नेट की चौड़ाई से भी कम थी, यानी ब्रिज की चौड़ाई 15 फीट थी। ऐसे में 50 फीट चौड़ाई वाले इस मैग्नेट का इस ब्रिज को पार करना बेहद मुश्किल था। हालांकि मैग्नेट को जहाज के जरिए भी शिकागो तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन एंटिनो AN-225 MRIY, जिसकी लंबाई तो काफी अच्छी है लेकिन चौड़ाई बेहद कम थी। ऐसे में जहाज के जरिए मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करने का सोचा भी नहीं जा सकता था। ऐसे में इस मैग्नेट को इसके मालिक के पास पहुंचाने के लिए एक मास्टर प्लान की जरूरत थी, और ये काम किसी भी एक कंपनी के बस के बाहर था। ऐसे में कई बेहतरीन कंपनियों ने आपस में विचार मशवरा किया, लेकिन हर बार इससे अपने हाथ पीछे खींच रही थी। इसके बाद एक कंपनी ने इस मैग्नेट को ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा लिया और उसने विचार मशवरा लेने में ही करीब 1 साल निकाल दिया। मैग्नेट की बिल्ट, इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी, हालांकि थोड़ा सा भी झटका इसे तोड़ सकता था। ऐसे में सबसे पहले इसका स्टील फ्रेम बनाया गया। इसके बाद कई सालों बाद कई कंपनियों ने इस मैग्नेट के ट्रांसपोर्ट के विचार को पूरा किया, तो इसे सबसे पहले एक ट्रॉली की मदद से उठाकर लोड किया गया और इस ट्रॉली को सिर्फ इस मैग्नेट की सप्लाई के लिए बुलाया गया था। इसके बाद इसे धीरे धीरे ले जाया गया और एक हैवी कार्डबोर्ड पर इसे रखा गया। इसके बाद ये मैग्नेट समुद्री सफर तय करने के बाद फ्लोरिडा मैक्सो से होता हुआ मोबाइल अलास्का तक पहुंचा, जिसके बाद ये मिसिसिपी रिवर से होता हुआ सीधा शिकागो के लेमन पोर्ट तक जा पहुंचा। हालांकि अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। शिकागो तक पहुंचने के बाद इस मैग्नेट को फिर से ट्रॉली के जरिए लैब में रखा गया। फर्मी लैब, जो कि अब इस मैग्नेट का नया मालिक था, इसे एक नए लैब में रखने के लिए करीब वहां से 40 मिनट का समय नॉर्मल तय किया जाता था, लेकिन अब इसे तय करने में कितना समय लग सकता था। ऐसे में इस मैग्नेट को वहां से लैब तक पहुंचाने के लिए जगह जगह ट्रैफिक को रोकना पड़ा, वाहनों को हटाना पड़ा। हालांकि धीमी रफ्तार से रेंगता हुआ ये मैग्नेट ट्रॉली करीब 24 घंटे नहीं बल्कि 3 दिनों में उस लैब तक पहुंचाई गई, जिसमें इस मैग्नेट को वहां तक पहुंचाने के लिए 35 दिन यानी कि 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगा और करीब 5000 किलोमीटर की दूरी मैग्नेट ने तय की। इन सब के बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मैग्नेट के सफर को तय करने के लिए फर्मी लैब के मालिकों को करीब 225 करोड़ रुपए का खर्चा आया। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में दुनिया के सबसे बड़ी टेलीस्कोपिक मिरर को मोंटे क्रिस्टो की पहाड़ियों पर से सबसे ऊपर से लेकर जाना काफी कठिन था, जिसमें एक टेलीस्कोप के मिरर का वजन करीब 16 टन था और ऐसे ही 2 मिरर को करीब 1600 किलोमीटर दूर लेकर जाना था। बारीकी से बने हुए इस मिरर को हल्के फुल्के झट टूट जाना था। सवाल ये था कि इसे इतनी दूरी का सफर कैसे करवाया जाए। ऐसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंजीनियर और हैवी ट्रांसपोर्ट इंजीनियर की टीम बनाई गई जो इस बात पर विचार मशवरा कर सकेगी इसे बिना नुकसान की उतनी दूरी के सफर को कैसे तय करवाया जाएगा। और ये लोग सिर्फ 5 महीने इस बातों में गुजार रहे थे कि इसे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए।
जिसके बाद 16 टन के इन मिरर को एक केस में बंद किया गया, जिसके बाद इसे 48 व्हीलर्स में रखकर रवाना किया गया। हालांकि ये ट्रांसपोर्ट जहां से भी गुजारा जाता था, पुलिस वालों की मदद से आगे की ट्रैफिक को हटाया जाता और आने जाने वाले रास्ते में दिक्कतों को तुरंत के तुरंत हटाया जा रहा था। हालांकि इस ट्रांसपोर्ट के दौरान सबसे कठिन था कि पहाड़ की ऊंची नीची और खतरनाक रास्तों में मिरर को सीधा रखना। अगर मिरर थोड़ा सा भी टेढ़ा होता तो वो चकनाचूर हो सकता था। हालांकि इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस बड़ी सी ट्रॉली में पहले से ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद था, जो चढ़ाई के दौरान मिरर को सीधा रखता था। और ऐसे में इस मिरर को बेहद ही बेहतरीन तरीके से ट्रांसपोर्ट किया गया, जो वाकई काबिले तारीफ था। स्पेस शटल। इस शटल को एक म्यूजियम में रखा जाना था। इसे लॉस एंजलिस के एक म्यूजियम में रखा जाना था। नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम रिटायर होने के बाद इस शटल को एक इंटरनेशनल बोइंग 747 हवाई जहाज की पीठ पर लाद कर लाया गया था, जो कि खास तौर पर इसी मकसद के लिए अरेंज किया गया था। एयरपोर्ट से म्यूजियम तक का सफर काफी अच्छे से प्लान किया गया था। चारों तरफ ट्रैफिक को हटाकर कई पावर लाइन को काटकर 78 टन वजनी इस शटल को ले जाया गया और इसे लॉस एंजलिस के रोड से गुजारा गया। हालांकि इसने करीब इस सफर को पूरा करने में 2 दिन लगा दिए और इसे आखिरकार कैलिफोर्निया के साइंस म्यूजियम तक पहुंचाया गया। बैगर 288 ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, जो बैगर 288 के नाम से जानी जाती है, जो कोल माइंस और ओपन पिट माइंस से खुदाई के काम आती है। इसकी ऊंचाई 330 फीट और लंबाई 2 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ी है। ये एक्सक्यूबेटर इतना बड़ा है कि इसे एक ही समय में 5 ड्राइवर ऑपरेट करते हैं। जहां साल 2001 में इस एक्सक्यूबेटर ने एक साइट पर काम स्टार्ट किया, अब ऐसे में इसे दूसरी माइनिंग साइट पर ले जाना था। हालांकि इस ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान होता है, क्योंकि इसे ट्रांसपोर्ट करने से पहले डिसेंबल किया जाता है। इसके बाद इस साइट पर जाकर दोबारा जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इसे 2200 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 7.5 महीने लग गई। हालांकि इस बार इसे एक ओवरब्रिज ही नहीं बल्कि रेलवे ट्रैक और कई डेंजर चीज पार करनी थी। हालांकि इस दौरान इसके लिए कई स्पेशल फोर्स मंगाई गई और कई जगह जमीन को बराबर भी किया गया। हालांकि इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए करीब 70 लाख क्यूबिक फीट मिट्टी को लेबल करना पड़ा और कई जगहों पर मिट्टी के ऊपर घास को भी जाना पड़ा, ताकि इस एक्सक्यूबेटर को गुजरने में कोई मुश्किल न आए। जहां 1 मिनट में 33 फीट का फासला तय करते हुए इसे ट्रांसपोर्ट किया गया और आखिरकार ये एक्सक्यूबेटर अपने नए लोकेशन पर पहुंच गई, जो कि काफी मुश्किल था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।